इस अष्ट पिछड़ा सम्मेलन मोर्चा में सनी यादव, खुलासा टीवी, मिर्जापुर। आज हम मिर्जापुर जनपद के रेलवे स्टेशन पे पूर्व मंत्री के जनसंपर्क कार्यालय आए हुए, जहां पे पिछड़ा वर्ग व व्यापारी वर्ग का महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं इस पिछड़ा वर्ग और व्यापारी वर्ग के आयोजन का क्या उद्देश्य है। हाँ सर, आज पिछड़ा वर्ग और व्यापारी वर्ग का जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? ये पिछड़ा वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, ये पिछड़ा वर्ग और व्यापारी वर्ग ये बातें हैं कि ये जो वर्ग है इसकी जो इस देश में जनगणना नहीं हो रही है। जब ये देश गुलाम था तब इस देश में जनगणना अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। जनगणना तो हमेशा से होती आ रही है। हाँ, पर पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं हुई। जिस तरीके से अभी बिहार में जनगणना प्रकाशित की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार में जो जनगणना प्रकाशित की गई है वो असल में सेंसस एक्ट के तहत नहीं हुई है। राज्य को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, ये केंद्र सूची का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उसके नीति के बनाने का उनको अधिकार है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी नीति के आधार पर वो सर्वे कर सकते हैं, लेकिन वो जनगणना नहीं कर सकते सेंसस एक्ट के तहत। नहीं, जनगणना तो पहले से भी होती चली आ रही है, लेकिन प्रकाशित करना। जाति आधारित जनगणना का प्रकाशन जो है, जाति आधारित जनगणना जब प्रकाशित नहीं हुई जी, इसका पता नहीं चला जी। तो इसकी पहला हमारा लक्ष्य है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो और सेंसस एक्ट के तहत हो। केंद्र सूची का विषय है, केंद्र क्यों भाग रहा बाहर? केंद्र को जनगणना करानी चाहिए सेंसस एक्ट के तहत। तो जनगणना कराएंगे, जनगणना के बाद ओबीसी को उसकी संख्या के अनुपात में, जैसे अभी तक 1931 की जनगणना में 52% ओबीसी की संख्या मानी किसी भी सरकार के बनने में ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओबीसी का योगदान ही नहीं है, ओबीसी मतलब बनाता ही है। ओबीसी अकेले चाहे तो इस देश की सरकार की व्यवस्था को बना सकता है और बदल सकता है, और बनाया और बदला भी है। तो ओबीसी तो हर पार्टी में है। हाँ, अब हर पार्टी में है, लेकिन वो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं। तो ब्राह्मणवादी पार्टियां जो हो वो ब्राह्मणों के हित का काम करती हैं, और हमारे ओबीसी के जो नेता हैं उन पार्टियों में काम करते हैं, वो गुलाम जैसे काम करते हैं। ओबीसी के मतलब नीतियों के आधार पर काम करते हैं, वो बल्कि ओबीसी के समाज की जो समस्या है उसके आधार पर मतलब काम नहीं करते। इसलिए हमें ओबीसी को जागृत करके उन गुलामों के लिए वो मतलब त्यागने का काम करना पड़ेगा। उन गुलामों को वोट नहीं देना पड़ेगा और ब्राह्मणवादी पार्टियों को छोड़ने का काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक अन्य पदाधिकारी से हम बात करते हैं कि आखिर उनका क्या मत है ओबीसी के संदर्भ में। हाँ ओबीसी आज के तारीख में इस देश का एक बड़ा वर्ग है और भारत में हर दूसरा आदमी ओबीसी। लेकिन देश के आज़ादी के आज 75 साल बीतने के बावजूद देश के शासन प्रशासन और नौकरियों में आज देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी नहीं है। इसलिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। जाति आधारित जनगणना जरूरी इसलिए है कि आज तक इसका धर्म के नाम पर इस्तेमाल होता रहा और ओबीसी के वर्ग के उन्नति और विकास के लिए क्या आपके संगठन ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से इस बारे में मांग की? हम केंद्र सरकार से इस बारे में मांग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सड़कों पर उतर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी और राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर रामलखन सोनी जी के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पे भारत बंद भी कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। और अभी महिलाओं का जो कोटा निर्धारित किया गया, रिजर्वेशन का जो एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, उसमें उस कोटे के अंदर ओबीसी का कोटा ना होना ये बड़ा संकट है ओबीसी के भागीदारी से जुड़ा हुआ और साजिश का ये मामला है। इसको लेकर चरणबद्ध आज के तारीख में कोई आंदोलन कर रहा है तो राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन सोनी जी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी देश भर में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते, क्योंकि मुसलमानों की भी 118 जातियां भारत में ओबीसी में आती हैं और 14.99% यानी 99% जो आबादी है, 52% की आबादी में आज बढ़कर वो 64% ओबीसी की आबादी है, तो उसमें मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी ओबीसी में शामिल है। तो 2024 लोकसभा चुनाव निकट है, तो अति पिछड़ा वर्ग व्यापारी वर्ग का रुझान किस तरफ है? जो हमारे मुद्दों पे, खासतौर से ओबीसी के मुद्दों पे जो काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा,
हम मुद्दों के आधार पर किसी का साथ सहयोग करेंगे और साथ सहयोग लेंगे। धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि पिछड़ा वर्ग और व्यापारी वर्ग के सम्मेलन के आयोजन में पदाधिकारी जो कि प्रदेश से ही नहीं अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये जातिगत जनगणना को प्रकाशित करने हेतु मांग करेंगे। यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो सड़कों पर भी उतरेंगे। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं एहसन यादव, खुलासा टीवी, मिर्जापुर।